दोस्तों पिछले 3 दिनों से बाजार में गिरावट जारी है और अब ये सवाल उठता है कि ऊपरी स्तरों से लगभग यानी कि जो ये स्विंग हाई से लगभग 550 पॉइंट के आसपास में गिरावट हो चुकी है और बाजार जोन के निचले हिस्से में यानी जोन कौन सा, ये जो 2 महीने का जोन जहां पर बाजार 2 महीने से फंसा हुआ है, इस जोन के निचले हिस्से पर एक बार फिर पहुंचा है। 8 जुलाई को पहुंचा था, एक ही दिन में भारी भरकम गिरावट हुई थी लेकिन फिर से वापस ऊपर ले गया। लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ ऐसा लग रहा है, तैयारी के साथ इनसाइड कैंडल है, डबल इनसाइड कैंडल है एंड देन उसके बाद वापस पहुंचा है, यहाँ पर फिर से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। तो अब क्या समझे इसको कि क्या ये जोन ब्रेक होने वाला है और बाजार नए गोते लगाने के लिए तैयार है? क्या बाजार 23,000 को टेस्ट कर सकता है? आज हम 23,800 को टेस्ट किए। अगर 23,000 की टेस्टिंग की बात हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि यहां से 800 पॉइंट यानी 800 पॉइंट और मार्केट गिरेगा, तब जाके 28,300 की टेस्टिंग 23,000 की टेस्टिंग होगी। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है, या फिर हम ये समझे कि ये जोन में कामकाज कर रहा है, जोन से नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एंड देन फिर ऊपर। अभी तो यही है ना, यही चल रहा है, जब भी आप देखोगे यही चल रहा है। लेकिन दोस्तों एक बार तो जोन टूटता ही है ना, या तो ऊपर तोड़े गया था ना ऊपर यहाँ, लेकिन ये फेक था। तो क्या यहीं से फिर लौटेगा या फिर नीचे आएगा? और मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि 23,000 की तरफ क्या हम आ सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में इन सब सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, बाजार को समझने की कोशिश करेंगे और वन डे टाइम फ्रेम में इस कैंडल स्टिक्स को देखते हुए मुझे कुछ नजर आ रहा है, कुछ सीक्रेट सा चार्ट मुझे नजर आ रहा है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे, निफ्टी एनालाइज करेंगे, सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी और आज के जो मेरे पोजीशन है उसको देखेंगे। कल किस कदर कामकाज करेगा, क्या कुछ हो सकता है वो भी देखेंगे। और मार्केट अभी किस रेंज पे कामकाज कर रहा है, 6 बज चुके हैं, तो बाजार गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ काम कर रहा है उसको भी देखेंगे और क्या कुछ हो सकता है सब डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको आसान भाषा में यहाँ जो सीखने को मिल रहा है वो लगातार मिलते रहे। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले, बैंक निफ्टी का एनालाइज में करूंगा उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, सिंपल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और फिर वहां पर एक घंटी है यानी घंटा है, उसको दबा दीजिए यानी कि बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहे और कोई भी आपका इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मिस ना हो सके। दोस्तों आज इस वीडियो के ऊपर में 100 कमेंट का टारगेट आपको हर हालात में पूरा करना होगा। अगर ये आप पूरा करते हैं तभी कल कमेंट्री जारी रहेगी, अन्यथा कमेंट्री प्रॉपर तरीके से नहीं की जाएगी। 300 प्लस लाइक हर हाल में होना चाहिए। अगर ये दोनों टारगेट अचीव नहीं होता है तो कमेंट्री को भी थोड़ा कम ही करने वाला हूं। जब आपके लाइक्स कम और आपके शेयर्स कम और आपके कमेंट कम, तो कमेंट्री भी कम ही होगी। बात समझ रहे हो ना? वैसे आज मैंने टेलीग्राम के ऊपर में आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि 1000 से ज्यादा वोट डालो और यहाँ पर रिकॉर्ड सच में बनाया। 1.2 यानी कि 1200 के आसपास 1200 लोगों ने यहाँ पर वोट किया। और यहाँ मैंने ये पूछा गया था कि भैया आप हमारे कमेंट्री को कितना लाइक करते हो, रेटिंग दीजिए। तो दोस्तों आप सबने बड़ा प्यार दिखाया, मैं तो ये देखा जब कि मैंने कहा क्या बात है भाई साहब, 1000 में से 81% जो कह रहे हैं, और हमारी टीम ने भी हमें वोट दिया, भैया हमारी टीम तो हमें वोट देगी, तो हमारी टीम ने भी हमें वोट दिया। 81% यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। दोस्तों ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में आकर बोलने लग जाते हैं कि कमेंट्री नहीं अच्छी चल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि भैया ये एक बार जो है वोट ले लिया जाए। और वोट लेने के बाद मुझे पता लगा कि इतना प्यार आप दे रहे हो, और इन सब के लिए भैया 5 स्टार हो, 4 स्टार हो, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, या मैं तो जीरो भी नहीं दूंगा, ये भी 4% लोग, 44 लोग हैं भैया, इन सब के लिए जो मेरी कमेंट्री है वो जारी रहेगी। क्योंकि ये लोग यहाँ है तो सही, जो यहाँ है उनको तो सब सर्विस मिलता रहेगा, टेंशन मत लो। और देखो फिलहाल जो है, आज भी मैंने आपको क्या बोला, देखो आज मैंने खूब वेट किया और आपको लगातार गाइड करता रहा। देखिए सुबह मैंने आपको हेलो किया 9:06 में, उस ये 9:23 में वेट कर रहा था मैं, और वेट एंड वॉच में हूँ, क्लियर बता दिया। 9:30 में भी स्टिल वेटिंग, 9:41 में भी स्टिल वेटिंग, 9:55 में भी लगातार वेट करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता हूँ। ये ये कोई
नॉर्मल कमेंट जिसको ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ 10:06 में भी लगातार। अब ये एरिया लग रहा है सेटअप जैसा, देखिए 10:21 में, बट थोड़ा और वेट करते हैं। 10:22 यहाँ लॉट कम करके जा सकते, 10:22 जिनको ऊपर का ट्रेड करना है। भैया कॉल में जाना है जाओ भैया, मैंने बता दिया। मेरा अभी कोई पोजीशन नहीं है। 10:25 लुक लाइक अप ट्रेंड दिख रहा है, बट ऊपर कल का रेसिस्टेंस भी है। मेरा कोई पोजीशन नहीं अभी तक। 10:28 मान लो ऊपर गया तो कहाँ कहाँ जाएगा। 10:55 हो गए एंड 10:36 हो गए एंड देन वी आर एग्रेसिव नाउ। 10:55 में मैंने आपको बोला कि वी आर एग्रेसिव नाउ, लॉट मैनेज करो। साथ में ये भी कहा, कई लोग डरेंगे भैया ऊपर चला गया तो हम, मैंने कहा कि भैया पता है कि ऊपर स्पेस है, पॉसिबिलिटीज है कि ऊपर स्पेस है, बट डोंट वरी दोस्तों। ये देख लो 10:55 और ये रहा मेरा ट्रेड, एक ही ट्रेड है आज और वो है 10:54 में, ठीक है ना। इधर ट्रेड दिया, उधर आपको सीधा सीधी बोला कि चलते हैं और साथ में चले गए दोस्तों। तो ये जो चीज है वो आपके लिए ही है और यहां मैंने अपने पोजीशंस बता दिए कि वी आर एग्रेसिव नाउ। अब दोस्तों और ये भी बता दिया कि लॉट मैनेज इसलिए किया है क्योंकि अगर बाजार थोड़ा ऊपर तक जाता भी है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि ऊपर स्पेस हो सकता है, इसलिए लॉट मैनेज किया है, ठीक है ना। और 10:55-56 में ये ट्रेड दिया और विद इन जो आप देख लो 30 मिनट से भी पहले, ये तो मैंने बाद में कमेंट किया होगा, या 30 मिनट में ही आपको एक शानदार ट्रेड मिलता है विद इन 30 मिनट। यानी कि इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो 10:55 में बहुत लंबा वेट करने के बाद ये रहा वो 10:55 का कैंडल। और ये देखिए यहां पर एंट्री दी है और इस एंट्री से के बाद एक ग्रीन छोटा बना और उसके बाद एक डोजी कैंडल और एक शानदार मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, सॉरी इवनिंग स्टार, ऊपर में इवनिंग स्टार कहते हैं, नीचे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। तो ऊपर में बनता है शानदार इवनिंग स्टार और उसके बाद ये स्टार कितना चमकता है। अब ट्रस्ट हिम्मत की कहानी है, वो आपको दिखानी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे, अभी देखो मैंने जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर भी मैंने आपको हिम्मत दी और मैंने आपको बताया कि देखिए 10-20 का कैंडल के नीचे क्लोजिंग दिया तो डे लो जा सकता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहा हूं। और मैंने आपको ये बताया कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये 10-20 का कैंडल 30 मिनट से यहीं पे लगा है, या तो ये बड़े कैंडल से ब्रेक करेगा या फिर यहां से सपोर्ट ले लेगा। यहाँ पे पंगा नहीं लेना चाहिए, बट मैंने लिया है। मैंने आपको एक एक चीज टेलीग्राम में आपके लिए बताता हूं और मैंने लिया है और लॉट मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया और ये भी कहा कि आप ऐसा ना करें, यानी कि बिगनर्स को ये मेरी सलाह रहती है कि ऐसा ना करें क्योंकि कहीं ट्रैप हो जाएंगे, आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने पोजीशंस क्लियर किए कि मैं लॉट बढ़ा दिया है मैंने, और लर्निंग इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों जब तक आप तैरना तभी सीखोगे जब तक आप पानी में नहीं जाओगे तो कैसे सीखोगे, तो पानी में जाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि जब मैं आपको ये बता रहा था कि मैं लॉट बढ़ा दिया है 10:49 11:49 के अंदर में, तो आप देख सकते हैं यहीं पर ये मंडरा रहा था 10:50 के अंदर, देखिए 11:50, तो 11:50 में देखिए यहीं मंडरा रहा था और मैंने अपने लॉट उससे पहले यहीं कहीं बढ़ा दिए थे। फिर थोड़ा सा 2 ग्रीन कैंडल बना और एंड देन उसके बाद वहां से पटक दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस का बात है दोस्तों, यहाँ ही मैंने लॉट बढ़ाया था और वहीं से ये डंप कर गया। सो द सिचुएशन इज क्लियरली है कि आपको, और यहां से गाड़ी चली, जब ये अपने डे लो के पास पहुंचा, मैंने अपने जितने भी बढ़े हुए लॉट थे, यानी कि जितना लॉट मैंने इधर बढ़ाया था, फ्रेश एंट्री तो मैं जो लॉट से करता हूं, जितना लॉट बढ़ाए थे वो लॉट मैंने निकाल के अलग कर लिया। यानी कि मैंने एक काफी हद तक अपने पोजीशंस को जो है वो सिक्योर कर लिया, ताकि भैया कि अगर मार्केट ऊपर चले जाए तो नुकसान ना हो, क्योंकि मार्केट पिछले कुछ दिनों से जोन में कामकाज कर रहा है, ऊपर से बेच रहे हैं, नीचे से खरीद रहे हैं, सुरक्षित होना जरूरी है, और बाकी लॉट छोड़ दिया। और बाकी लॉट के अंदर में एक छोटा सा ऊपर का एक ऐसे लगा दिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और उसके बाद कोई ट्रेड नहीं, ओनली सिंगल ट्रेड दोस्तों। और बीच बीच में कुछ ना कुछ लॉट्स भी निकालते चले गए, जैसे यहाँ निकाला फिर यहाँ निकाला, निकालते रहे और कुछ को छोड़ दिया ऊपर। अब ये देखेंगे कि ये ट्रेड कितना अच्छा चला, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से जो गाड़ी खुली है 2:25 से ये गाड़ी शुरू हुई है और ये 350 को भी क्रॉस करते हुए नजर है। एक समय 200 375 यानी 150 पॉइंट की शानदार रैली हुई। इसमें से 100 पॉइंट तो इजीली अचीव हुआ, बाकी पॉइंट कुछ कुछ लॉट में हुआ। ये सब चीजों को अगर आप समझते हो, ट्रस्ट करते हो, और मैं कोई बार ट्रेड करने में इच्छा नहीं रखता हूँ यार इतना अच्छा हो गया चलो फिर से एंट्री कर लो, ना, मेरे को सिक्योर करना है और आपको भी ये सिक्योर करना है। अगर आपको इसमें लंबे अवधि तक टिके रहना है,
बाजार में अगर आपको लंबे अवधि तक टिके रहना है तो आपको अपने पोजीशंस को सिक्योर करना, समझना, डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही कॉल पुट कुछ भी कर रहे हैं तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। वो 2 महीने आपको पैसा बनेगा, 1 महीना बनेगा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बना रहा हूं, और एक दिन में सारा साफ हो जाएगा। टिकने के लिए जड़ें मजबूत करनी पड़ेगी, नींव मजबूत करना पड़ेगा। नींव मजबूत हो जाएगा, खड़े हो जाओगे, और इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। यही सब तो मैं सिखाता हूं। अब इसके लिए आना पड़ेगा क्लास में। अब 2 तरह के क्लास है, एक सैटरडे संडे की क्लास है, वो तो मात्र 99 रुपीज की फीस देके आप आ सकते हो सैटरडे संडे की क्लास में, और मंडे टू फ्राइडे की भी क्लास होती है, उस क्लास में भी आ सकते हो। और ये जो है नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बैंक निफ्टी। अपने पोजीशन मैंने आज आपको पहले ही बता दिए। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि ये जो 8 जुलाई का 8 जुलाई का कैंडल है, उसको उसके नीचे में क्लोजिंग थोड़ा सा पॉइंट से रह गया, ऑलमोस्ट उसके नीचे में काम काज कर रहा है। मुझे लगता है दबाव यहाँ पे बैंक निफ्टी में साफ झलक रहा है। और ये जोन जो है, जो कल कल याद है ना आपको, इस जोन के बारे में बात कर रहा था। देखो, मैं आपको एक दिन पहले ही सब कुछ समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि समझो, अगर दबाव है तो। अब इस जोन को तो निकाल चुका है ये कैंडल, ये 2 कैंडल, ये जोन का पार्ट नहीं है, ये तो चलो उस दिन वो मोमेंटम में आ गया, बट ये है जोन, इसको तो निकाल चुका है। इसका मतलब ये जोन को निकाल चुका है, तो ये रहा जोन का एरिया। तो कल को अगर थोड़ा बहुत खींचेगा भी तो यही कहीं से देखना पड़ेगा कि यहाँ से रिजेक्शन मिलता है कि नहीं। मतलब 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, वो बात की बात है। तब आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो पता लग जाएगा कि ये पूरा जोन का जो एरिया है वो क्या हो गया, क्या हो गया, रेसिस्टेंस एरिया। समझ रहे हो ना। तो ऐसी चीजों को समझोगे तो आसान हो जाएगा। दूसरी बात, नीचे कहां कहां जा सकता है, ऊपर कहां कहां जा सकता है, वो सब देखेंगे। फिलहाल दबाव में तो नजर आ रहा है। कल वीकली भी ऑफ होने वाला है, तो 56 क्या शॉर्ट कवरिंग वगैरह आ सकती है। ढेर सारे आपके मन में सवाल आ रहे हैं, हम वैसे ढेर सारे सवालों के जवाब टटोलने वाले हैं। 56,700 का नंबर रखिएगा, और अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश मार्केट अगर करता है तो फिर आप 56,850 से लेके 927 तक, यानी कि 927 तक देख सकते हैं। इसके ऊपर तत्काल में संभावना नहीं है कि 56,000 को ब्रेक करके मार्केट और ऊपर 900 को ब्रेक करे। और चलिए, अगर आपको समझना ही है तो आप राउंड नंबर तक रख सकते हैं। दीज आर द रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट को देखेंगे तो पहला सपोर्ट रहेगा 56,300 के आसपास का एरिया। आज का लो भी 300 के आसपास गया था, लो जो था 374 था। तो वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर याद होगा तो मैंने कल कहा था कि दबाव बनता है तो वो आपको 300 के जोन में आता हुआ दिख सकता है। तो आज वो लगभग 300 के जोन में आया था, तो यही आपका पहला सपोर्ट है। अगर फ्लैट खुलता है उस केस में गैप डाउन से उड़ा दिया तो फिर नीचे 56,000 का राउंड नंबर, 55,700 का नंबर तक बाजार आने की संभावना बना सकता है। हालांकि 55,700 में भारी भरकम बिकवाली करनी पड़ेगी, बट बाजार अगर इस मूड में आ गया है तो फिर वो सेलिंग कर सकता है। बट हम न्यूट्रल रहेंगे, अगर ऊपर जाएगा तो भी एक्सेप्टेबल, नहीं जाएगा तो भी एक्सेप्टेबल, बीच में कामकाज करेगा साइडवेज तो भी एक्सेप्टेबल, क्योंकि बाजार ने यहां से यहां का मूव दिया है तो थोड़ा सुस्ताना चाहे तो उसका हक है। ओके, फिलहाल बैंक निफ्टी क्लियर है आप लोगों का। अब आ जाइए वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स वंस अगेन, एचडीएफसी। अगर आप एचडीएफसी की तरफ ध्यान देंगे तो जैसा कि मैंने आपको लगातार बताया हुआ है कि अब ये निचले स्तरों पर ये जो आपका जोन है इसकी टेस्टिंग बताएगा, या इसके आसपास थोड़ा बहुत 10-5 पॉइंट ऊपर से ही चला जाए या इसकी टेस्टिंग करके जाए, वो बात की बात है। लेकिन ये एरिया तत्काल में एक सपोर्ट का काम कर सकता है इसको ब्रेक करने के बाद, क्योंकि हम इसको थर्ड टाइम टेस्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में नाजुक हो गया है ये सपोर्ट, ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है कि नया गोता लगाएं। एचडीएफसी ऑप्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कम दामों में, सस्ते दामों में बेहतरीन ये स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको चार्ट के आधार पर ये बता रहा हूं कि इसका इतिहास ऐसा ही है। बहरहाल आप बिना एक्सपर्ट की सलाह लिए स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं, या मेहनत करके खुद ही एक्सपर्ट बन जाए। ओके, अब जो है आईसीआईसीआई की तरफ देखते हैं। तो आईसीआईसीआई ने तो एक न्यूट्रल कैंडल बना दिया, या तो इस कैंडल के नीचे जाएगा तो फिर से गाड़ी नीचे की खुलेगी, और इसके ऊपर जाता है तो रेसिस्टेंस तक जाएगा और उसको तोड़ेगा तो फिर बात की बात है। तो यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन रहेगा। और अब आपको रिलायंस को लेकर तो आप जान ही गए हो कि सर बिल्कुल बेयरिश लगातार बता रहे हैं कि ऊपर आता है तो नीचे आएगा। फिलहाल ये एरिया तत्कालिक सपोर्ट है, अगर इसको निकालता है तो फिर 1214 यानी कि 1214 के आसपास या उसके नीचे का तैयारी रिलायंस कर सकता है। बहरहाल रिलायंस भी निगेटिव मोड में ही कामकाज कर रहा है। अब लगातार 3 रेड कैंडल बनने के बाद बाजार में, निफ्टी में, रिलायंस में
हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसा कैंडल हो, लेकिन चांसेस बड़े कम यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट। अब मैं आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी की तरफ चलता हूँ। निफ्टी में अपने पोजीशंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब पहले इस बात को समझिए, दो बातें जो मैंने आपको बताई है। पहली बात कि जोन को तोड़ पाएगा कि नहीं, और तोड़ दिया तो 23,000 23,000 पहुंच पाएगा कि नहीं, और उसके रास्ते में कौन कौन से बीच में पत्थर आएंगे। इतना आसान तो नहीं है कि सीधे सोच लो, यहाँ पे सोचने का कुछ भी हो सकता है। और एक सीक्रेट कैंडल स्टिक्स या सीक्रेट पैटर्न यहाँ पर क्या है, तो तीन चीजें बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जोन को देख लेते हैं। जोन को देखोगे ना, तो जोन में यही कहानी है, यहाँ से यहाँ, नीचे ऊपर यही हो रहा है ना। तो उस स्थिति को अगर समझते हो तो फिर तो वही कहानी है कि हम जोन के निचले या फिर ऊपर जाएंगे। लेकिन जोन के निचले हिस्से में नॉकिंग कितनी बार हो गई, अगर आप देखोगे तो इस दिन गैप अप हुआ था 12 जून के बाद, तो गैप अप होने के बाद नीचे क्लोजिंग दिया। तो अगर आप इसको फर्स्ट मानते हो, या यहां से या फिर दोबारा है, फिर इसको सेकंड मानते हो, फिर यहां से थर्ड, फिर यहां से फोर्थ और फिफ्थ, ऐसा तो फिफ्थ तक पहुंच जाएगा। या फिर आप इसको निकाल के फिर ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे एक बार हुआ, फिर ये दो बार हुआ, फिर ये तीन बार हुआ, फिर ये चार बार हो गया। या फिर इसको भी कम कर लो कि इन दोनों को मिला के एक मान लो, फिर ये दो मान लो और ये तीन मान लो, ठीक है ना। तो भी चांसेस, हर कंडीशंस में चांसेस जो है वो डाउन के ही दिखते हैं, क्योंकि बार बार नॉकिंग करने के बाद कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस टूटने की संभावना बढ़ती जाती है, और इस विषय में कई बार आपको बता चुका हूं। तो एक तो ये कंडीशन है कि जोन पर है तो हो सकता है कि जोन से ऊपर जाए, बट बार बार नॉक हो रहा है तो नीचे आने, यानी कि ऐसा पोजीशन है जहां पर न्यूट्रल होना पड़ेगा। और कैंडल भी न्यूट्रल कैंडल दे दिया, अनडिसाइडेड कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल। स्पिनिंग टॉप कैंडल डिसाइड नहीं कर पाता। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो सेलर्स हावी होंगे, उसके ऊपर मिलती है तो बायर से हाँ है, नहीं तो जबरदस्ती का मैनिपुलेशन होगा। क्लियर है। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं, जो हमने सोचा कि 23,000 क्यों आएगा। देखो 23,000 आने के लिए मार्केट जो है ये स्विंग लो से चला है। स्विंग लो का एरिया 23,000 के आसपास का एरिया, 23,100 के आसपास का एरिया, ठीक है ना। अगर इसका एग्जैक्ट नंबर मैं बता दूं आपको, तो इसका जो लो है वो है 23,072 और इसका जो लो है 23,070, यानी कि दोनों का जो लो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट का अंतर है। तो ये दोनों सेम ही है। तो मेरे हिसाब से ये जो एरिया है ये तत्कालिक में एक सपोर्ट है, और मार्केट इसकी टेस्टिंग करने के, दबाव बढ़ता है तब प्रेशर में आता है तो इसकी टेस्टिंग की संभावना जरूर बनाएगा। और अगर इसको टेस्टिंग करता है तो इसके स्टॉप लॉसेस नीचे होंगे, और उसको टेस्ट करने के लिए 23,000 या उसके नीचे भी निफ्टी जा सकता है। बात समझ रहे हैं, इसके चांसेस बन गए। अब तीसरा जो चांस बन रहा है वो एक सीक्रेट, यहां पर आपको शायद नजर आ रहा होगा, मुझे तो नजर आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं आपको बताता हूं, बाकी आप कमेंट में बताना कि आपको नजर आ रही है। यहां से गाड़ी खुली, ये फिर यहां आया, फिर ये बनाया, फिर यहां से नीचे आया, फिर ये, और फिर ये। क्या ये हो सकता है? अगर ये हो सकता है तो ये कौन सा पैटर्न बना आपको पता है? आपको पता है ये पैटर्न, ये है पैटर्न हेड एंड शोल्डर। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो भैया इसके जो ये वाला शोल्डर है, इस शोल्डर से इस यानी शोल्डर तो यहाँ है, यानी कि ये जो हैंड है हेड एंड शोल्डर में, तो ये जो इसका एरिया है, जैसे कि यहाँ से गाड़ी खुली है तो यहाँ की टेस्टिंग होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मुझे तो यहाँ पर दोनों शोल्डर जो है कि नजर आ रहे हैं, हेड भी नजर आ रहा है। तो ये अगर आपको भी नजर आ रहा है तो एक बार जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताना क्या नजर आ रहा है आपको। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक छुपा रुस्तम नजर आ रहा है, और ऐसे में मार्केट जो है नीचे की तरफ गोता लगा सकता है। बावजूद इसके सब नजर आए फिर भी एज एन ऑप्शन बायर, एज एन इंट्राडे ट्रेडर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूर ऐसा हो रहा है, हमने वन डे टाइम फ्रेम में देखा, और कल भी कुछ बियरिश सेंटीमेंट के साथ कामकाज करता है, रेसिस्टेंस से गिरावट होती है, तो हमने एनालाइज यही किया और बाजार भी वैसे ही चल रहा है, तो हिम्मत के साथ जाना है। और हमने एनालाइज ये किया बाजार वो चल रहा है तो थोड़ा कदम पीछे खींच लो, लॉट कम कर लो, बाकी कुछ करना ही नहीं, पंगे लेना ही नहीं है बाजार से। आपको समझ में आ रहा है कि ये सर ऐसा होने वाला है तो जाओ, डरना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहां जाना है, मुझे यहां करना है, तो करो, करोगे तभी समझ में आएगा। तो ये 3 पॉइंट हुए, मैं अपने पोजीशन तो पहले आपको बता ही चुका हूं। अब आपको नोट करना है इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अगर आप देखते हो तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे नजर आता है, सबसे पहला रेसिस्टेंस दैट इज, अब देखो हम 860 पर हैं, तो 860 के बीच में क्या क्या आएगा, तो मुझे लगता है कि 23,800 अगर गैप डाउन हो जाता है तो 860 खुद ही बन जाएगा रेसिस्टेंस, गैप डाउन हो गया तो 860 880 इन केस ऑफ गैप डाउन। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो 23,960, 24,000 का राउंड नंबर, उसके ऊपर तो तत्काल नहीं दिखता, लेकिन कहते सर ये हो गया, न्यूज आ गया, एज हो गया। तो चलिए 24,100 से लेके 160 तक का एरिया आप नोट करके रख लीजिए, हालांकि इसकी संभावना तत्कालिक रूप से कम लगती है। लेकिन जोन के निचले हिस्से पर बार बार सपोर्ट मिला है, और वो मिल गया
तो सारी संभावनाएं जीवित हो जाएगी, यानी कि 24,100 को टेस्टिंग करता हुआ मार्केट जा सकता है, दिख सकता है आपको। ओके, अब नीचे की तरफ देखेंगे तो पहला सपोर्ट जो मुझे यहां पे नजर आता है वो अभी है 23,800। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 23,760, 23,660 और फिर 23,600 तक बाजार टेस्टिंग कर सकता है। कल के कल भी कर सकता है, बाकी बाजार पर डिपेंड करता है। फिलहाल इस चार्ट पैटर्न को देखकर यह संभावनाएं बनती है, बट द कैंडल स्टिक्स इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब भैया चार्ट के निचले हिस्से में मान लो ये जोन है और यही इसका निचला हिस्सा है, तो चार्ट के निचले बन गया तो ये कहता है बस अब मैं यहां से ट्रेंड को बदल सकता हूं, ट्रेंड को रिवर्स कर सकता हूं। तो इट मे बी अ पॉसिबिलिटीज तो दिख रही है, बट अगर जोन ब्रेक, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा इसी में लूप हॉल में फंसा रहेगा, कभी ना कभी तो इससे बाहर निकलेगा ना। और जब बाहर निकलेगा तो किस तरफ निकलेगा, दबाव तो अभी फिलहाल नीचे तरफ दिख रहा है, बाकी देखते हैं कि किस तरफ वो जाता है। फिलहाल जो है 23,800 की टेस्टिंग हुई है, इसके नीचे समय बिताना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको कल प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा, जैसा कि मैंने आपको आज टेलीग्राम पे प्रॉपर तरीके से गाइड किया है। दोस्तों 100 कमेंट जरूर पूरा करना है, 300 लाइक जरूर पूरा करना है, फ्री कमेंट्री पॉपर आने वाली है। तो आप वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों चलने से पहले रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करिए और हमारा हौसला अफजाई करिए, चैनल को कंट्रीब्यूट करिए। ज्वाइन करना बहुत आसान है, ज्वाइन पे क्लिक करिए, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा किसी भी प्लान को अपने स्वेच्छा के अनुसार से चूज करिए। इस प्लान को लेने के बाद कई फायदे भी हैं। पहला तो आप हमारे टीम के मेंबर बनेंगे, यानी कि सिन्हा स्टॉक्स के मेंबर बन जाएंगे। दूसरा जो है आपको सैटरडे संडे का एक्सक्लूसिव जो क्लास है, वीकेंड क्लास, उसका एक्सेस मिल जाएगा। और तीसरा कि आप चैनल को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, जो कि सिन्हा स्टॉक्स ने जो इनिशिएटिव लिया है इसका, यानी कि जो ये पैसा आएगा मेंबरशिप के अभियान से, ये सारा पैसा, इवन यूट्यूब के सारे पैसे जो है वो सिन्हा फाउंडेशन को दिया जाएगा, जिसका काम है लोगों की, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना। और पैसा हमने अभी कोई निकासी नहीं किया है, जब करेंगे, अभी तो 18-20 हज़ार सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 20 हज़ार होने वाले हैं, आप लोग बढ़ा दीजिए, तो फिर वो हर पैसे का जवाब जो है आपको, हिसाब किताब जो आपको sinastocks.com पे मैं डाल दिया करूंगा कि देखो ये यहाँ खर्च हुआ, ये यहाँ खर्च हुआ। देखो अभी कहने को बहुत लोग कहते हैं सर ये तो आपका जैसे मर्जी करो, बट दोस्तों हम ये बात आपको सीधा सीधी बता रहे हैं तो आपको हिसाब भी जरूर देने वाले हैं। आई होप दोस्तों कि आपको हर कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा। और दोस्तों मार्केट को अगर आप ऑप्शन बायर है, चलने से पहले एक चीज याद रखो, अगर आप ऑप्शन बायर है, एनालाइज आप जैसे करो, वन डे टाइम फ्रेम में करो, जैसे मर्जी करो, जो भी आपका दिमाग चल रहा है लगाओ, बट वन डे आज के डेट में क्या मार्केट कर रहा है उसको समझो, अपने सेटअप को मैच करो। अगर मैच करता है ट्रेड में जाओ, नहीं करता कदम पीछे खींच लो या लॉट मैनेज कर लो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।